नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से अनदर एग्जीबिशन में आ चुका हूँ। यहाँ यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, इसमें लगा हुआ है 52वां एडिशन डेयरी एक्सपो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मेरे पीछे गेट बना हुआ है काफ़ी बढ़िया सा। तो अभी मैं यहाँ पर बाहर गेट के बाहर खड़ा हूँ। काफ़ी बढ़िया सा ये एग्जीबिशन सेंटर बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जितने भी ये डेयरी इंडस्ट्री के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, चिलर, फिलर, सेग्रीगेटर, पनीर मेकर, क्रीम मेकर, इस तरीके के सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है अभी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक में है। तो जो प्लेन वगैरह है यहाँ पे आती रहती है। तो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक में ही एयरपोर्ट है। बिल्कुल यहाँ से जैसे ही लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे यहीं पे होता है तो आवाज़ वगैरह काफ़ी आता है। तो इस तरीके का है दोस्तों। और यहाँ पर जो बड़े ब्रांड हैं, अमूल वगैरह, वो भी आ रखे हैं। अमूल हो गया, मधुसूदन हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड आ रखे हैं। इसके अलावा विदेशी जो कंपनियां होती हैं डेयरी इंडस्ट्री के, जो मशीन्स बनाने वाली, वो सब आ रखी हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ 2-3 लोगों से बात कराऊँगा और उसके अलावा एक राउंड अप भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं, इस एग्जीबिशन को देखते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है आज से स्टार्ट हुआ है, 12 तारीख से 12, 13, 14 3 दिन चलने वाला है। फ्री एंट्री है, आप लोग आ सकते हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में। तो चलिए चलते हैं, इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं विजिट करके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें है। दोस्तों अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है जो कि डेयरी इंडस्ट्री में यूज होती है। तो अभी मैं यहाँ पर एक कंपनी के स्टॉल में आया हूँ जो मिल्क पैकिंग मशीन्स होती है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बॉस, बोलिए। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। उसके बाद जो आप जो लेटेस्ट वाली मशीन लेके आए हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारी कंपनी है एटॉमिक इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ बेस्ड इन पुणे। और ये मशीन का सब मैन्युफैक्चरिंग पुणे में होता है। और ये जो मशीन हमने पहली बार लॉन्च किया है इधर नॉर्थ मार्केट के लिए, ये 200 ml के लिए करीबन 15,000 पाउच पर आवर पैक करती है। 500 ml के लिए 12,000 पाउचेस पैक करती है। और अभी ट्रेंड ऐसा है डेयरी इंडस्ट्री में कि छोटे SKU के लिए ज़्यादा हाई स्पीड यानी हाई वॉल्यूम बिजनेस हो गया है और रूरल मार्केटिंग में भी ये पहुंच गया है। इसकी वजह से क्या है, लोगों को 70-80% मिल्क जो है या मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्री फ्लोइंग मिल्क प्रोडक्ट, लस्सी, छाछ, इवन कर्ड पैक होता है। तो इसके लिए। और सर आपने बताया ये मतलब घी के लिए भी काम करेगा? घी के लिए अलग मशीन रहता है। हाँ, लेकिन उसमें भी हमने हाई स्पीड घी का पाउच फिलिंग मशीन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 500 ml घी जो रहता है हम करीबन 60 पाउचेस पर मिनट ये स्पीड में चला सकते हैं। और वो भी लॉन्च हो गया है हमारा मशीन विस्कस प्रोडक्ट के लिए। यानी उसमें घी रहेगा, श्रीखंड के लिए अलग पाउच मशीन रहेगा। यानी हमारा एम जो है वो प्लास्टिक कंजम्पशन कम करने का है। यानी कप के अगेंस्ट पाउच इंट्रोड्यूस हो गया तो प्लास्टिक का कंजम्पशन मिनिमल हो जाएगा। यानी ये जो अभी प्लास्टिक का इतना बड़ा चैलेंज है, तो दैट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस थ्रू लोअरिंग द कंजम्पशन ऑफ पाउच सब प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। तो हमें सर थोड़ा सा ये बताइए काम कैसे करता है इसमें, फिर इससे पीछे जो चिलर से होके इसमें आएगा तभी आगे पैक करेगा? ये इसमें
अगर आप मिल्क की बात करें तो चिल्ड मिल्क 4 डिग्री में इसमें आ जाता है और वो ऑटोमेटिकली पैक हो जाता है। यानी रोल फॉर्म में रहता है, रोल पीछे रोल लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर रोल लगा हुआ है इस तरीके से। तो इधर से ये रोल यहाँ पर लगा हुआ है पूरा, और प्रिंटेड रोल यहाँ पे लगा देंगे। प्रिंटेड रोल यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इधर उसका डेट बैच प्रिंटिंग हो जाएगा, आगे उसको फोल्ड करके वो पाउच बन जाएगा और उसके उसी टाइम में उसमें दूध एक हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है। और ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पर है, और ये नेट से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, नेट से भी जुड़ा है। आपको इसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा मैनेजमेंट को, MIS रिपोर्ट जो बोलते हैं, कितना पाउच प्रोड्यूस हो गया, कितना लीक हो गया, ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। ऊपर में जो टैंक है वो टैंक इंसुलेटेड टैंक है। तो इंसुलेटेड टैंक रहने से जो टेम्परेचर प्रोडक्ट का लॉस है वो कम हो जाता है। आफ्टर ऑल वो 4 डिग्री का ये हो गया तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो वो नहीं बढ़ सकता इसकी वजह से। तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट टेम्परेचर। दैट मीन्स एनर्जी लॉस फिर से कम हो गया, एंड इट इज़ लॉस एनर्जी। अगर हम नॉन इंसुलेटेड टैंक यूज़ किया तो एनर्जी लॉस हो जाता है। दूसरा इसमें ऐसा है कि हमने इसमें कन्वेंशनल मशीन में इसमें फ्लोट यूज़ करते थे, मैकेनिकल फ्लोट, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। हमारे एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से एक हॉल बनाया है, सर्वो मोटर ड्रिवन हॉल, और उसमें पोजीशन कंट्रोल हॉल यूज़ करके हमने एक्यूरेसी भी, पाउच फिलिंग की जो मशीन क्वांटिटी एक्यूरेसी रहती है, वी आर ऑफरिंग बेटर एक्यूरेसी इन द पाउच्ड मिल्क। तो उसकी वजह से क्या है, एक्सेस गिव अवे करके एक कंसेप्ट रहता है। यानी वेट्स एंड मेजर्स का लॉ फॉलो करने के लिए यू हैव टू मेंटेन इट। सपोज 500 ml है तो 500 के नीचे का कोई पाउच मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत डेयरी और कस्टमर का बैलेंस अच्छा रखता है। उसकी वजह से प्रोडक्ट लॉस कस्टमर के लिए, ना डेयरीज के लिए, कम हो जाता है। सो दे कैन अर्न मोर मनी आउट ऑफ दैट कंपटीशन। ये बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और आपने बताया कि ये छोटे कितना स्पीड बताया था, एक बार दोबारा बता देंगे? हाँ, अभी ऐसा है 70 ml से 250 ml तक ये 15,000 पाउच बनाती है पर आवर। और 500 ml अगर रहेगा, 400 ml, 500 ml, आप कुछ भी बना सकते हैं 1 लीटर तक। तो उसका जो स्पीड है 12,000 पाउचेस है, और 1 लीटर का जो है वो 7,200 पाउचेस है पर आवर कैपेसिटी। तो वी आर ट्राइंग टू केटर टू एंटायर रेंज। बीच में आपको 280 ml चाहिए, 400 ml चाहिए, तो भी हम दे सकते हैं उसमें। और आपने यहाँ पर 5 लीटर का भी रखा हुआ था। 3 लीटर है, 5 वो भी हो जाता है? हाँ, 5 लीटर के लिए अलग मशीन है, लेकिन वो भी हो सकता है। और उसमें क्या है, वो होरेका सेक्टर करके है, होटल, रेस्टोरेंट एंड कैंटीन, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, उनको क्या है बल्क में लगता है दूध, होटल वालों को। तो वो 6 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर जो भी उनको चाहिए उसमें चला जाता है। और इसमें और एक है, इसमें आप आइसक्रीम मिक्स, मिल्क शेक्स, ऐसे भी ये इंस्टीट्यूशनल पैक के लिए पैक कर सकते हैं। बाद में हमने ईडिबल ऑयल के लिए अलग मशीन बनाया है और उसका भी स्पीड हमने बढ़ाया है। वो 500 ml के लिए हम 60 पाउचेस पर मिनट इतना उसमें दे सकते हैं। उसमें भी छोटे वॉल्यूम में कर सकते हैं, सो दैट कस्टमर ने जो एडिबल इंडस्ट्री है दैट कैन केटर टू लोअर सोसाइटी जो है उसको भी केटर कर सकती है। 200 ml का पैक, तो पैक्ड ऑयल जाने से लोगों का उसके ऊपर का भरोसा बढ़ जाता है, ब्रांडेड ऑयल जाने से। तो वो उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। ये मशीनें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं वेरियस कंट्रीज़ को, और देयर इज़ वाइड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, देन नियर बाय सार्क कंट्रीज। चल रहा है हमारा काम, एंड फुल्ली एसएस मशीन है, एनर्जी इफिशिएंट है, कॉस्ट सेविंग है। इसके लिए हमने 4 बरस में करीबन 1500 मशीनें बेची है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो सर ये जो मशीन है इसका अप्रोक्स कॉस्ट क्या रहता है? इसका अप्रोक्स कॉस्ट 25 लाख है। और हम घी के लिए या 5 लीटर 6 लीटर
मिल्क इंस्टीट्यूशनल पैक के लिए भी मशीनें हमारे पास है, यानी वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ डेयरी, ये अंडर वन रूफ आपको कैटर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इससे छोटे भी मशीन होते हैं, छोटे या कम प्राइस के? हाँ, इसमें अलग अलग मॉडल है, 4000 पाउचेस पर आवर से 8000 पाउचेस पर आवर, 12000 पाउचेस पर आवर, 15000 पाउचेस पर आवर, यानी सब तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला है उसका प्राइस रेंज क्या रहता है? वो करीबन 5.5 लाख रुपए से चालू होता है, जो 1800 पाउचेस पर आवर कैपेसिटी ऑफर करती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके का मशीन है और सर की कंपनी पुणे से है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट है तो। आप जो है आगे चल के देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों अभी मैं अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि डेयरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो सर से बात करते हैं और इनके बारे में समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमारी कंपनी का नाम है विटको, विजय ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। हम लोग डेयरी की लगभग सारी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाकी बाहर से भी लेकर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मिल्क से खोआ बनाने की मशीन है। इसमें आप मिल्क डाल दोगे, आपको ऑटोमेटिकली खोआ बन के मिल जाएगा। ये वाली जो मशीन है, ये कैसे काम करता है? मतलब ये इसमें आपने मिल्क डाल दिया ऊपर से और स्विच लगाया, एलपीजी गैस इसके अंदर जलेगी और ये तब घूमता रहेगा और उसके बाद में खोआ बन के रेडी आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ये। बहुत ही बढ़िया। तो और भी देखते हैं और क्या है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर, आपको उधर भी कुछ है उसके बारे में जानते हैं। तो और इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये वाली है हमारी क्रीम मशीन। मतलब अगर दूध से पहले मक्खन बनाना है, आपको घी बनाना है, तो सबसे पहले दूध से क्रीम निकाली जाएगी। क्रीम निकालने के बाद में उसको फिर आप उससे घी बना सकते हैं, उससे मक्खन बना सकते हैं। इस वाले टब में आपको दूध डालना है, मशीन चालू कर देनी है और ऑटोमेटिकली आपका एक तरफ से ऊपर से क्रीम निकल जाएगी, आपका नीचे से सेपरेटर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे डालना होता है या कैसे? 30 सेंटीग्रेड से ऊपर, मतलब ठंडा अगर है, बहुत ठंडा है तो थोड़ा सा उसको 30 के आसपास लाना पड़ेगा। अगर सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर गर्मियों का मौसम है तो बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे वो निकाल देती है। कितना होता है इसका प्राइस वगैरह, कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका प्राइस होता है करीब 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कितना 600 लीटर पर आवर, 1 घंटा में 600 लीटर निकालती है ये। वो भी यही है? ये 300 लीटर की है, वो निकालती है 1 घंटा में 300 लीटर। वो सस्ती होगी फिर? हाँ, वो सस्ती है, उसका प्राइस 35,000 के आसपास का है। Yes। ठीक है। तो उसके बाद में जैसे पनीर बनाते हैं आप लोग, तो पनीर को दबाने के लिए हम लोग पनीर प्रेस बनाते हैं। मतलब पनीर आपने बना लिया, पनीर बना के इसमें रख दिया इस वाली मशीन में, इसमें ऊपर प्रेस कर दिया तो जो भी उसका पानी है वो सारा निकल के बाहर आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। ये पनीर प्रेस वाला कितने का प्राइस होता है? इसका प्राइस है करीब 8,000 रुपया, 8,000 का। जैसे घरों में कपड़े में बांधते हैं वो सब ऑब्वियसली। यस, तो वो पूरा यहाँ से प्रेस करके नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पूरा मशीनरी है वो डोमेस्टिक नहीं है, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमें बल्क में प्रोडक्शन करना होता है, तो उनको मशीनरी ही चाहिए होती है। इसमें भी तो कपड़े में ही रख के रखना पड़ेगा ना? पनीर का कपड़ा हम लोग देते हैं, पनीर के कपड़े में पनीर बांध दिया और आपने प्रेस किया और आपका वो चल जाता है। क्योंकि जो डेयरी में पनीर के बड़े टिक्की आते हैं वो भी कपड़े वो से ऐसे ही बनते हैं, कपड़े से ही बनते हैं। यस, हम लोग कपड़ा भी देते हैं पनीर का। और पनीर को मतलब कैसे फाड़ना है वो वाला भी सारा प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग सारा मटेरियल मिलता है। मिल्किंग से स्टार्ट होती है, जैसे दूध निकालते हैं गाय भैंस का, वहाँ से स्टार्ट होने से बाद में पॉस्चराइजर प्लांट, होमोजेनाइजर प्लांट, दही का, आइसक्रीम का, सारे ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल जाती हैं। जैसे ये वाली मशीन है, ये है विटको की मशीन है ये। इससे फैट एसएनएफ टेस्ट होती है। मतलब जैसे फार्मर आएगा तो गांव में जो डेयरी लगी होती है, डेयरी, तो गांव में जो डेयरी लगी है उस पर पहले सबसे पहले टेस्ट होती है क्वालिटी, कि इसमें दूध में जो मिलावट तो नहीं है, पानी कितना है। तो वो ये मशीन आप निकाल के पूरा फैट एसएनएफ निकाल देगी और फार्मर को पर्ची देगी कि आपके दूध का प्राइस इतना पैसा हो गया और आपका इतना वो बन गया। मतलब आपको मैनुअल एंट्री नहीं करनी है उसको। तो इससे टेस्टिंग हो जाती है, इनसे क्रीम निकल जाती है, इनसे खोआ बन जाता है, इनसे पनीर बन जाता है। तो लगभग सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या है सर? छोटे छोटे ये सारी मशीनों के टाइप्स हैं। मतलब विटको की है, ये इको मिल्क की है, वो क्लासिक की है। मतलब अलग अलग टाइप्स की मशीन आती हैं इसमें। उसमें रेंज होती है, 10,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। ये 10,000 से स्टार्ट होकर 50-60,000 तक पहुँचती हैं। तो ये सारी वही है फैट चेक करने? एनालाइजर, यस, फैट एसएनएफ टेस्ट करने के लिए मशीन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा ये क्या है? ये भी सेम फैट एसएनएफ मशीन टेस्ट करने की है। ये सारी मशीनें वही हैं फैट एसएनएफ टेस्ट करने के लिए। यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें। एक लैक्टोज चेकिंग करने वाला भी होता है, वो क्या होता है? अलग होता है वो? नहीं, लैक्टोज चेकिंग करने का मतलब है कि आपको उसमें लैक्टोज चेक करना है।
तो वो एक तो लैक्टोमीटर मैनुअली आता है, लेकिन अब लैक्टोज की एक अलग स्पेसिफिक है इसमें। जैसे लैक्टोमीटर है तो इसमें CLR का ऑप्शन है, आप चाहो तो इसमें CLR आपका आ जाएगा। यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की जो दोस्तों चीज़ें हैं यहाँ पर आपको डेयरी एक्सपो यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर आपको इस तरीके की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी का जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से आप सर से कांटेक्ट करके अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप सर से चीज़ें मंगा सकते हैं या फिर सर के पास जाके विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया मशीन्स वगैरह जो चीज़ें हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे साथ गौरव सर हैं, गौरव सर से बात करते हैं और सारी चीज़ समझते हैं कंपनी के बारे में और इन प्रोडक्ट के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया हूँ सर। तो सर थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें जो आप लेके आए वो चीज़ें देखेंगे और भी चीज़ें समझते रहेंगे। ओके, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं सिरप इंडिया में पूरा नॉर्थ इंडिया रीजन देखता हूँ। हम लोग बेसिकली फ्रांस की कंपनी है। सिरप इंडिया 100% सब्सिडरी है सिरप फ्रांस की। आप जैसे पीछे देख रहे होंगे हमारे से प्रोडक्ट रेंज, हम लोग मेनली कूलिंग टैंक्स में काम करते हैं। बल्क मिल्क कूलर्स हम बनाते हैं, मिल्क कैन कूलर्स हम बनाते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारी ओवरऑल 4 फैक्ट्रीज हैं। 2 हमारी फ्रांस में है, मैक्सिको में है, एक प्लांट हमारा इंडिया में है, जहाँ से हम अपनी इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चर करके पूरी इंडिया में सप्लाई करते हैं। मशीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने एक अपना सेटअप लगाया हुआ है। इसका आप कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने एक मॉडल लगाया है, एक डेमो मॉडल बना के। BMCs हमारी जो आती हैं सर वो 1500 लीटर से शुरू होके हमारी 25,000 लीटर तक हम लोग BMCs बनाते हैं, बल्क मिल्क कूलर जिसमें दूध ठंडा होता है। ये मॉडल आप देख रहे हैं, इसमें आप ग्लास देख रहे होंगे। बेसिकली ये ग्लास नहीं आता, इसे हमने एक ग्लास क्यों लगाया है कि आपकी कस्टमर आगे देख सके कि मिल्क कलेक्ट होने के बाद ठंडा होके जब निकल जाता है तो मिल्क को टैंक को क्लीन करना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ताकि दूसरा मिल्क जो एंटर करे उसमें बैक्टीरिया ना लगे। तो ये आप CIP देख रहे हैं, पूरा 360 डिग्री का हमारा सिस्टम इस तरह का, पूरा 360 डिग्री का आपका CIP करता है। मशीन अंदर से पूरी क्लीन करता है। ये हमने अपना ऑटो CIP सिस्टम लगाया हुआ है। ऑटो CIP सिस्टम से ही ये पूरा सिस्टम चल रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों चीज़ है। ये हमारा केमिकल्स के लिए है। ये सिस्टम एक बटन दबाने पे अपनी सारा कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, केमिकल्स लेके पूरा टैंक को क्लीन करता है। तो ये हमने एक डेमो मॉडल लगाया हुआ अपना यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कैन कूलिंग का सिस्टम भी सर लेके आए हुए हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो जी सर, मिल्क कैन कूलर सिस्टम है सर, जहाँ पे आपका अगर मैं कहूँ कि अभी मैं जैसे आपसे टैंक्स की बात कर रहा था, तो टैंक्स में बेसिकली 500 लीटर से कहा था मैंने, 500 लीटर से लेके 25,000 लीटर तक के हमारे टैंक आते हैं। ये सिस्टम है जहाँ पे कम कैपेसिटी का दूध है। मान लीजिए आपका 300 लीटर दूध आ रहा है, तो 300 लीटर दूध में क्या है कि आपको पूरा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसके अंदर आपको DG भी चाहिए, जनरेटर भी चाहिए। ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर पे अगर आपके 12 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो ये सिस्टम आपका काम कर देता है। इसमें आइस का फॉर्मेशन होता है, आप देख रहे होंगे, आप कैमरे से दिखा भी देंगे, तो इसमें आइस बनी हुई है पूरी, जिससे ये एजिटेटर घूम रहा है ताकि जो टेम्परेचर है वो फ्लो करे, ठंडा पानी। ये पूरा ठंडा पानी है, आप देखेंगे तो ये 0.2 डिग्री का पानी है। कैंस में दूध भरा जाता है, दूध फिर ठंडा होता है। इसमें आपको जनरेटर वगैरह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका सबसे बड़ा है, इसमें आप सेग्रीगेट कर सकते हैं मिल्क को। BMC में आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। काओ, बफेलो सबका दूध मिक्स हो जाता है। इसमें आप एक कैन में चाहे काओ का रख सकते हैं, एक में आप भैंस का रख सकते हैं। तीसरा हमारा सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसका आप इस सिस्टम का अप्रोक्स प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग कोई आइडिया दे सकते हैं? ये सिस्टम हमारा 1,98,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। ओके, 1,98,000 ही प्राइस है इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये मतलब छोटे लेवल पे जो मिल्क कलेक्ट करते हैं उनके लिए यूजफुल लेवल है। पे कहें या कोई बड़ी डेयरीज हैं वो गांव विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर पे, क्योंकि हर डेयरी अपना उनका एक कलेक्शन सेंटर होता है, वो वहाँ से मिल्क प्रोक्योर करते हैं।
तो वो लोग जहाँ भी प्रोक्योर करते हैं, अगर वो हाई क्वालिटी का मिल्क चाहते हैं, यूएसटी मिल्क में जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा ये सिस्टम है, अगर मैं बात करूँ बैच पैस्चराइजर। बैच पैस्चराइजर मीन्स कि आप इसमें बैच में जो छोटे फार्म्स हैं, छोटी डेयरीज हैं, मिल्क को पैस्चराइज कर सकते हैं बैच में। हाँ, इसमें मिल्क होता है, यहाँ से गर्म पानी जो है पूरा फ्लो होके अंदर सर्कुलेट करता है, मतलब अंदर नहीं जाता, प्लेट के अंदर, तो दूध को गर्म करता है 65 डिग्री 80 डिग्री तक। उसके बाद यही सिस्टम जो है इसको ठंडा भी कर देता है दूध। तो ये हमने एक अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा बैच पैस्चराइजर। ओके, अच्छा, मतलब इसमें डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट नहीं होगा, वहाँ से जो वाटर जो है वो फ्लो करेगा अंदर इसमें, क्योंकि आपको दही जमाने के लिए या किसी भी चीज के लिए मिल्क को किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सॉल्यूशन आप बनाते होंगे? इसके अलावा हमारे हम प्रोसेस टैंक्स में काम करते हैं। कस्टमर की कुछ कस्टमाइज रिक्वायरमेंट हो तो हम उस पर काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं हम लोगों की सारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो कंपनी का वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप जा करके कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके का कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कंपनी से जुड़ सकते हैं। आप चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से आपकी बात कराई है, जाइए सर। तो मैंने आपका कुछ लोगों से बात कराया, तो यहाँ पर आपको डेयरी इंडस्ट्री से जो भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये कोई फ्रिक इंडिया लिमिटेड है, इनका यहाँ पर एक मशीन वगैरह है। इस तरीके से अब ये अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पर ये कंपनी आया है जो इस तरीके से जो गाय का धोने वाली चीज़ें हैं वो सिस्टम इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, गाय धोने वाली जो मशीनें होती हैं उसके बारे में वो वाली कंपनी भी यहाँ पे आई हुई है। देलावाल करके कंपनी का नाम है। इस तरीके के इनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो पूरा स्टॉल है इसमें इन्होंने शो किया हुआ है कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो गाय धोने वाली चीज़ें होती हैं वो भी एक कंपनी ने यहाँ पर शो किया हुआ है, और कंपनी का नाम है डेलावाल करके कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर अपना लगाया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर है बंसल टेक्नोक्राफ्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने भी ये चिलर वगैरह इन्होंने लगा रखा है। जो चिलर होते हैं और अलग अलग कंट्रोलर वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब सिस्टम वगैरह यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। तो ऐसे ही है दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री के आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी क्राउड हो चुका है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिलता है, राइट। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। आजकल बहुत सारी लोग बोलते हैं कि दूध मत पियो, ये है वो है, तो इस तरीके की बातें भी आजकल आ रही हैं। लेकिन करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, और करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री से वो मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो इस तरीके के जो बर्तन वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अनदर कंपनी है चड्ढा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अपने अलग अलग कूलर वगैरह लेके आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल्क मिल्क कूलर विद ऑटो क्लिप, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मिल्क कूल करने वाला ये भी अनदर मशीन है। वेट काउंट लेवल बारकोड सब कुछ है इसमें, प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ है। तो ऐसी ही चीज़ें जो भी डेयरी इंडस्ट्री में चीज़ें यूज होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर इस तरीके से पनीर ऑटो केटल, पनीर बनाने वाला जो केटल वगैरह होता है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप पनीर वगैरह बनाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे पानी वानी बहने का सारा कुछ है।
और पहले मैंने आपको बताया था, दिखाया था पनीर प्रेस करने का, तो पनीर प्रेस करने वाला है और ये पनीर बनाने वाला है। तो इसके साथ यहाँ पर क्रीम निकालने वाला भी है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो भी डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अनदर कंपनी है दोस्तों, JM प्रोसेप टेक्नोलॉजी LLP। तो ये भी बाहर की कंपनी लग रही है। इन्होंने काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट का यहाँ पर एक सैंपल लगा रखा है। ये बाहर की कंपनी है। ये है नैनो फिल्ट्रेशन, इस तरीके का पूरा सेटअप इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये जो है डेयरी का जो भी सिस्टम होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने सैंपल यहाँ पे लगाया हुआ है इस तरीके से। तो अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट, और इसका कैपेसिटी है 10,000 LPH लीटर पर आवर, इस तरीके से है। और यहाँ पर जो है अनदर है, इसमें भी आप देख सकते हैं अनदर सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरीके के चिलिंग वगैरह जो भी डेयरी में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अब जो है आगे देखते हैं आगे क्या है, इधर भी देख लेते हैं। ऐसा ही एग्जीबिशन है, यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं डेयरी से रिलेटेड, और काफ़ी भीड़ भाड़ भी होने लग गई है। यहाँ पे भी अनदर जो पैकिंग वगैरह वाली मशीन है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैकिंग वाली मशीनें हैं वो इन्होंने लगा रखा है इस तरीके से, पैकिंग फिलिंग वाला। तो ये मिल्क फिलिंग वाला मशीन है, इस तरीके से लगा रखा है। लेकिन ये भी महंगा ही होगा, 20-25 लाख से कम तो क्या ही होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उधर भी है इन्नो पैक करके है, इनवो पैक। तो उधर भी मशीन है, पैकिंग मशीन इन्होंने लगा रखा है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है, सॉरी। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी बहुत सारी आ रखी हैं, छोटी भी आ रखी हैं। लेकिन छोटी कंपनी के साथ दिक्कत ये होता है कि वो लोग बात करते नहीं हैं, तो भाव खाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई कुछ बता दो, वो लोग भाव खाते हैं। इस वजह से जो है छोटी कंपनी से ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। या तो कोई इनवाइट करता है तो अलग बात है, वरना उनसे बात हो नहीं पाती है। तो इस तरीके की चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे भी एक कंपनी है SSP, ये भी इस तरीके के अलग अलग प्लांट बनाते हैं। उनका भी स्टॉल लगा हुआ है जिसका मैंने पहले भी बनाया था। और यहाँ पर डेयरी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका पूरा प्लांट है। ये है पनीर मास्टर, पनीर बनाने का मशीन है। इतना बड़ा सा इन्होंने पूरा प्लांट लगा रखा है, पनीर आप बना सकते हैं। DAPL लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। पनीर मास्टर, काफ़ी बड़ा सा मशीन लगा रखा है पनीर बनाने वाला पूरा प्लांट। तो इसी तरीके से है यहाँ पर अनदर कंपनी है थर्ड स्टेज कोल्ड वाटर वॉश। तो ये कैरेट वाशर है, कैरेट धुलने वाला मशीन है। अगर आपको जो कंपनियाँ होती है वहाँ पर कैरेट वगैरह वॉश करना पड़ता है तो उसका ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इधर यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट वाले हैं। अगर आपको कंपोनेंट वगैरह चाहिए तो जो भी डेयरी इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो सब कंपोनेंट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो और काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी क्राउड वगैरह हो चुका है, क्योंकि डेयरी जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पर एक कंपनी है अष्टविनायका टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन्होंने भी अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स वगैरह होता है वो सब ये लेके आए हुए हैं। तो चिलर है, फिलर है, चिलर फिलर और सेपरेटर, यही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। चिलर फिलर सेपरेटर और पनीर मेकर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसी तरीके के सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पंखे वाले भी हैं जो कि हर एग्जीबिशन में आते हैं, पंखा बेचने वाले। और इधर क्या है, इधर भी अनदर छोटा सा प्लांट है। ये भी हिंदुस्तान थर्मोस्टेटिक्स, हॉट वाटर जनरेटर, आइस बैंक टैंक, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस तरीके का चीज़ है पूरा मिल्क इंडस्ट्री में यूज होता है, चिलिंग कूलिंग और सेपरेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं क्राउड वगैरह कितना हो चुका है यहाँ पे।
बहुत सारे लोग आ चुके हैं और जैसे जैसे टाइम जाएगा क्राउड बढ़ता ही जाएगा। एग्जीबिशन के दूसरे साइड में यहाँ पर आपको बहुत सारे, अभी जो मैंने दिखाया पहले वो था आपका कौन सा, मतलब वो था आपका वो वाला पार्ट था जिसमें मशीनरीज थी। अब इस वाले पार्ट्स में जो ब्रांड्स हैं, डेयरी वाले ब्रांड्स वो आ रखी हैं, जैसे अमूल हो गया, इस तरीके के और भी बहुत सारे जो ब्रांड हैं, अमूल और बाकी जो दूसरे होते हैं मधुसूदन, इन सब का यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है कुछ वो भी हैं, मतलब मिक्स है। इधर किर्लोस्कर का जनरेटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा सा किर्लोस्कर वालों ने अपना जनरेटर लगा रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं। बढ़िया सा इन्होंने जनरेटर वगैरह यहाँ पे लगा रखा है। किर्लोस्कर ब्रदर पहले बहुत फेमस होता था ये, अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर है एक एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ बायो सॉल्यूशंस, कुछ बायो सॉल्यूशंस वाले यहाँ पर आ रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं शुभम नेक्स्ट जेन केमटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके अलग अलग जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिला। ड्रेन किलर, क्लीनर और ग्रीस ऑफ कटिंग एज डी जनरेटर, इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर पॉलिश, एयर फ्रेशनर, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर अमूल का स्टॉल है। अमूल ने अपना वो लगा रखा है, अमूल ने अपना स्टॉल लगा रखा है और शायद सैंपल भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्री सैंपल का कमाल, यहाँ पे लोगों का रस हो रखा है। तो इस तरीके से पूरा अमूल ने अपना यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है और अमूल वाली जो गुड़िया है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अमूल का पूरा स्टॉल यहाँ पर है। इस तरीके से अमूल के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनसे बिज़नेस के बारे में बातचीत आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और कंट्री डिलाइट वाले भी आ रखे हैं यहाँ पर, कंट्री डिलाइट, परम डेयरी, आनंदा डेयरी, इस तरीके से आप देख सकते हैं कंट्री डिलाइट के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इधर जो है ब्रांड वगैरह बहुत सारे आ रखे हैं। यहाँ पर मधुसूदन है, मधुसूदन का भी आप देख सकते हैं, मधुसूदन का भी आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुसूदन का स्टॉल है और इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। तो इनसे आप बातचीत कर सकते हैं बिज़नेस के बारे में। ख़रीद नहीं सकते आप यहाँ पे कुछ भी, ऑब्वियसली ये ख़रीदने का एग्जीबिशन नहीं होता है, B2B एग्जीबिशन होता है। तो आप यहाँ पे ख़रीद कुछ भी नहीं सकते, बट आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह होता है वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें, स्वीट कॉर्न है और मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं मधुसूदन की। कटहल है, फ्रोज़न कटहल, फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल, फ्रोज़न ग्रीन पीस, सोया चाप, मिक्स वेजिटेबल, इस तरीके से सारी चीज़ें आप इनके देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने जो खाली डब्बे हैं वो लगा रखे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, उधर दही है, दही का काफ़ी बड़ा रेंज होता है इनका। और यहाँ पर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी करके कोई कंपनी है, इनके पास भी ऐसे ही जो टेस्टिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली सारी जो भी टेस्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब आपको देखने मिल जाएगा। हनी मॉइस्चर मीटर, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। और यहाँ पर कुछ पार्ट्स वाले भी हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री में पार्ट्स वगैरह यूज होते हैं वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया सा एग्जीबिशन है, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। फूड एंड बायोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर अनदर कंपनी है फूड एंड बायोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। फ्री मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्लांट, तो जो मिल्क वगैरह फिल्टर वगैरह करने का है उसका पूरा प्लांट इन्होंने लगा रखा है। और इस तरीके से भी है, इधर भी है। तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों, बढ़िया सा एग्जीबिशन है, आप लोग यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। आज 12 से स्टार्ट हुआ है और ये चलने वाला है 12, 13, 14 फरवरी तक फ्री एंट्री है।
आइए विज़िट कीजिए और अपना एग्जीबिशन का बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर है पूर्णाश्री इक्विपमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आ रखे हैं। कौन आ रखा है यहाँ पे? कोई आ रखा है क्या? डेलीगेट वगैरह आ रखे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ बढ़ गया है। तो और इधर भी है एक कंपनी कैप ग्रुप का स्टॉल है, जिन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर लगा रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा इनका स्टॉल है और मशीन वगैरह इन्होंने लगा रखा है। मतलब ज़्यादातर वही मशीन है, फिलिंग चिलिंग और सेपरेटर। सारी मशीनें वही हैं, फिलिंग चिलिंग सेपरेटर। तो एक ही मतलब वही जो मैंने आपको दिखाया वही मशीनें हैं। तो बार बार लोगों से क्या ही बात करें एक ही मशीन के लिए, राइट। तो ये देखिए आप, ये चिलर है, इस तरीके से चिलिंग फिलिंग वाले बहुत सारे आ रखे हैं। तो यही है आपका डेयरी एग्जीबिशन 2026 जो कि लगा हुआ यशोभूमि द्वारका में। यहाँ पर के आकर के जो है आप लोग जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया डेयरी एक्सपो 2026 52 एडिशन है, ये 52वां एडिशन है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो अगर आप भी डेयरी इंडस्ट्री का कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आइए। फ्री एंट्री है। आज 12 से स्टार्ट हुआ है, 12, 13, 14 3 दिन चलने वाला है। यशोभूमि द्वारका में लगा हुआ है। यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहें तो मेट्रो से आ सकते हैं। यशोभूमि का स्टेशन है एयरपोर्ट लाइन पे। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री पार्किंग है, आप आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा पार्किंग है और फ्री पार्किंग है। काफ़ी बढ़िया एग्जीबिशन हॉल ये बना हुआ है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।